ଝରେ ମୁଖରୁ ଭାବ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ପାପି ତରନ୍ତି ତପି ତରନ୍ତି ତପତ ବୈତରଣୀ ପାରିବ ଯଦି ତାରାକୁ ଗଣି ମାପି ପାରିବ ସାଗର ପାଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖ ଏମ୍ବିସି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ। जय जगन्नाथ सज्जन मंडली सकाळु सकाळु अमृतवाणी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। सज्जन मंडली मनीषर सबुठारु बड़ दोष होउची लोभ। लोभ को जदि आपण लेउटे देबे भलो अर्थात लोभ त्याग कले आपणकर भल हो पारिबो। जेमिति रावण होउची कामर अवतार ताकू बद्ध करिवा पई रघुनाथ रामचंद्र को अवतार नबाक पड़िथिला। सेमती शिशुपाल दंतवक्र होचंती क्रोधर अवतार तांको बद्ध करिवा पई कृष्ण अवतार होक पड़िथिला। किंतु हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ये होचंती लोभर अवतार जहाँ को बद्ध करिवा पई प्रभु को दी थर जन्म नबाक पड़िथिला। गोटे नृसिंह आ गोटे होची बराह। लोभ एडे मारात्मक जिनिस ता प्रति जदि आप नियंत्रण न रखिए आपण हिनस्ता हेबे। बुढ़ाटीए थिला हठात बेमारी पड़िला। बेमारी पड़ी 2-3 मास मेडिकल रहिला परे भल हो गला। मेडिकल जो बुढ़ा पड़ी से पिला माने जिदी कले तांकर बंधु बांधव मैंने जिदी कले कहले बापा तो मेडिकल पड़े केते दिन बंचे तार ठिकना नहीं संपत्ति बांट कर दियो। बुढ़ा संपत्ति बांट करदेवार 8 दिन पर भल हो गला। बुढ़ार 3 पुओ बड़ पुओ ना राम सान पुओ ना गोविंद मझिया पुओ ना गोविंद सान पुओ ना हरि। बुढ़ा समस्त संपत्ति बांटी देछि 8 दिन पर भल हो गला सुस्थ हो गला। सबुदिन सकाळू जलिखिया खाइबापी बजार को जाए पान टिके खाए गुटका टिके खाए बीट टिके टाणे अभ्यास अच्छी। बड़ पुओ डाकिला अरे माधव आउ मु टिके दुकान आड़े जाऊँगी मत टंका 50 टा दौनु कहीं बापा तुमको कहीं मु 50 टंका देवी मु बड़ पुओ मु बड़ बोली तुम्हें जो बांट कल संपत्ति डाक्तरखाना पड़ी मत कौन अधिका देदेल कि। बुढ़ा चुप रहा कहले अरे गोविंद मत टंका 100 दौनु बजार आड़े जी कहले बापा तुमठू बदमाश लोक आ संसार कहीं नहांती मु ननार 2 वर्ष पर जन्म हेली तुम संपत्ति नना जी खाई ताठू कम मु खाई आपण बांट कला विचार कले कि गोविंदटा मोर कम खाई ताकू टिके 1 लाख टंका अधिका दे दिए आपण विचार कलेनी मत कहीं मागुचंती। कहले हरि मत टिके टंका 100-200 दे बजार आड़े जी कहले बापा मु देखुची तुम मुह चाहिए उचित नुहे। 3 जन छी छाकर कले। बुढ़ा दुकान को पलि आसला मन दुख कर बसी पिला दिन सांग देखाला। सांग देखाई पचारा कहले अरे हरि तू कहीं एत मन दुख करूँ कहला भाई मत पचारना कि तुमरी मानक कथार पड़ी मु मोर संपत्ति सब बांट करदेली मो पिला मानकर अवस्था तू देख। कहले कहीं मन उणा करुचु अरे काली सब ठीक हो देख मु कौन करुच्ची। कहले कौन करवा कहले तू राति जाई कहबू मोर जो संपत्ति सब मु रोजगार करी मोर यौवन थिला बेले से पैसा रू किछि पैसा सामंतरापुर थिबा मोर सांग ता घरे मु रखिथिली से गोटे सिंदूक रखिछि मु काली सकाळू आनिबी ताकू भांगीबी जहा मोर तादरू बाहरिबो मु सब दान खरियात करदेबी आउ जेतिकी बळिबो हरिद्वार नहीं पळेबी। बुढ़ा राति रे कहला ठीक अच्छी तुम्हें न दियो काली मोर सिंधुक सान्तरापुर आसब भांगिकी मु हरिद्वार जीवी। पिला माने शुणिले किछि कहले सकाळु सकाळु बुढ़ा दांड पिंडारे बसिची खंडिकाश मारुची यही समय 4टा लोक गोटे सिंधुक को पेली पेलिकी आनिले। बड़ पु पाखक चली आसला कहला बापा कहला कौन से सिंधुकर अच्छी कहले मत आ तू पचारना काली तो टंका 50 टा देलुनी आज कहीं पचारचु बाबा 100 टंका रखना बजार आड़े जीव सिंधुक देखिकी। गोविंद पलि आसला कहला बापा प्रकृत में सिंधुकर केते खंडे टंका अच्छी ना 15-20 लाख खंड टंका थी बाबा 100 टंका रखना बजार आड़े जीव सिंधुक देखिकी।
ସାନ ପୁଅ ହରି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇଟିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିଛି, କହିଲା ବାପା ଟଙ୍କା 200 ରଖ, ଇଟିଲି ଖା, ଆଉ ବଜାର ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଲା। ସିନ୍ଦୁକକୁ ଦେଖିକିରି 4 ମାସ 5 ମାସ ପରେ ବୁଢ଼ା ପୁଣି ମରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ସିନ୍ଦୁକକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରେ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମଉସା ହେବ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା ବୁଢ଼ା ତ ଏବେ ମରିଛି, ତୁମେ ତାର 10 ଦିନ 11 ଦିନ ସାର, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନ୍ଦୁକ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଯାହାର ଯେତିକି ଯିଏ ଦେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାଣ୍ଟ ହେବ। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ପୁଅ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସାନ ପୁଅ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମଝିଆ ପୁଅ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା, 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ବୁଢ଼ାର କାମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ 14 ଦିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ 3 ପୁଅ ଜିଦି ଧରିଲେ, କହିଲେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଭାଙ୍ଗ, ବାଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ନାମ ଧରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁ, ଚାବିକାଠି ଯାଇ ସାଆନ୍ତରାପୁରରୁ ନେଇ ଆସୁନା। ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ସିନ୍ଦୁକର ଚାବିକାଠିଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଗେ ବାଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ସମାନ ଭାବରେ ଛିଡ଼ି ଯାଉ, ତାପରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଖୋଲାଯାଏ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଥାକରେ ସାଇଜା ଇଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ା ବୋଧେ ରୂପା ଇଟା ରଖିଛି ଆଉ। ସାଲୁକନା କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକେଡ଼ି ସାଇଜ୍ର ବୋଲ୍ଡର, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକେଡ଼ି ସାଇଜ୍ର ଚିପ୍ସ। ସିନ୍ଦୁକ ଓଜନ ହେଇଛି, ସବୁ ସାଲୁକନାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। 3 ଜଣ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆମକୁ ଠକିଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ନାମଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେଉଁ ବାପ ରୋଜଗାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଖାଉଛ, ତାର କର୍ମ କଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛ, ଲୋଭ କରୁଛ, ତୁମ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସେମିତି କରିବେନି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାପା ମା ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାପନ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କଲି କ'ଣ, ହେଲା କ'ଣ, କରୁଛି କ'ଣ, ହେବ କ'ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री अभय अशोक चरण कोटि बार दंडवत प्रणाम पूर्वक हेतुक कृपा प्रार्थना। दर्शक बंधु, श्रोता बंधु, जीवन एक जंत्रणामय, जीवन एक कष्टमय, जीवन एक आनंदमय। कष्ट रे आनंद अच्छी, सुख अच्छी। आम यही कथा को जाना पूर्वर, यही कथा चिंतन करने पूर्वर, यही कथा विचार करने पूर्वर आसतु वास्तवता जाना और वास्तव क्षेत्र को जाना, जीवन को केमती तैयारी करवा, जीवन को किपरि आनंदमय दबा, जीवन को किपरि निर्वाह करवा, यही कथा को चाणक्य आचार्य चाणक्य कौशल करे किपरि भाव वर्णना करुछंती ताहार निर्णय करवा। कले प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीय नार्जितं धनम, तृतीय नार्जितं पुण्यम, चतुर्थ किं करिष्यति। कहले जीवन प्रथमांशर विद्यार्जन करिनथिले, द्वितीयांशरे धनार्जन करिनथिले, तृतीयांशरे किछि पुण्यकर्म करिनथिले, जीवन अंतिम चतुर्थांशरे कौन करिवे? यही हूँ बहुलिक प्रश्न। आमे प्रथमांशरे विद्या अध्ययन, वर्तमान जो मानकर पाठ पढ़िबार बयस, जो माने प्रकृति रे पाठ पढ़िबा को चाहंती, जो मानकर विद्या अर्जन वर्तमान विद्यालय को जाउछन, तांकर काम कौन? पाठ पढ़िबा। जदि से पाठ न पढ़ी खेल खेलती, मोबाइल रे खेल खेलती, फेसबुक रे चैटिंग करती, व्हाट्सएप यूज करती, इंस्टाग्राम उठाती, अरे यौवन काक तो सुंदर, यौवन रे काक भी सुंदर, वर्षा दिन रे नदी जल भी सुंदर, वर्षा यौवन तुम वर्तमान यौवन देखिए सुंदर निश्चित हम। आ सी फोटो को उठे आउ मन रख
ये फोटो को जो वृद्ध काले देखिए कौन कांदा छड़ा कौन न जो केश एत जत्नशील से केश पक्व हो जो देहपाई जो मुहरे खूब बोली हाँपाई चेष्टा से मुहटा कचित लुंचित हो दिने दिने सब चलीज आम हाथ सर्वस्व धीरे धीरे गतिशील हो कहीं आम से समय नष्ट कर विद्या अर्जन समय नष्ट कर विद्या अटई महाधन बालक कर उपार्जन बालक समय बालुत समय विद्या को सब अर्जन करेंगे जदि प्रथमांश विद्यार्जन करेंगे ताले द्वितीय धन अर्जन करें जदि आपण प्रथम श्रेणी ठारू पीजी पर्यंत हो एनी टेक्निकल नॉलेज हो जेकोसी ज्ञान हो जदि आपण से समय पाठ न पढ़िले सर्टिफिकेट 3rd डिवीजन हो गला आज जो कंपटीशन जुग आज जो जुग जमती आगक आगक जाऊँगी आउ जिते प्रतिबद्धता चली आम जदि से पराजित हो लाभ किसी हम कि लाभ हेनी जदि आम से युद्ध करवा जदि आम से समय पाठ पढ़ा एवं से पाठ पाठ मन करा जाऊ जने डाक्तरी पाठ पढ़ुची जदि से डाक्तर भाव में भल भाव पाठ पढ़े ताले चाकरी करिवो चाकरी तो कले प्राइवेट प्रैक्टिस करिवो प्रैक्टिस कले लोक आसबे जदि पाठ न पढ़ी था आजिकल पिला माने की पाठ पढ़ुछंती जे हिसाब बाहर पार्क रे घंटा घंटा गपुछंती ये घंटा घंटा गपीवा अरे भाई तू बापा माँ बाहा करके तुम जन्म कर तो विवाह हम असुविधा कहीं बना नहीं बाहा बयस अच्छी असुविधा किसी नहीं जदि ता पूर्व तुम एत व्यस्त बापा माँ को विवाह करदेव ये विद्या अर्जन करन एने पाठ पढ़ी पारन एने फ्यूचर पे व्यस्त अच्छ दीटी कथा ये कहारी विचार आसुनी प्रथमे मत विद्यार्जन करिया पड़िबो मु विद्यार्जन कर सारी विद्यार्जन कले मु चाकरी करी चाकरी कला परे तुम ताकू जहाँ करवा कथा कर विवाह कर असुविधा किसी नहीं क्या मना कर जाऊनी किंतु पाठ पढ़ुवा बेले जो बयस तुम विद्यार्जन कर ये समय कौन बुद्धिमान लक्षण ये हूँ निर्बुद्धियांकर लक्षण जो मैंने निर्बुद्धि जो मैंने बुद्धि ना जो मैंने निर्बोधिया जो मान बोध ज्ञान ना से काम कर जो तुम पाखे बुद्धि अच्छी सामर्थ्य अच्छी चातुर्यता अच्छी महत्ता अच्छी विवेकता अच्छी तेणु कौन करवा उचित ना तुरंत भाव में त्याग कर दी तुरंत भाव में समर्पित करी तुरंत भाव में चेतना करी तुरंत भाव में निर्भय करी प्रथमांश पाठ पढ़िया दरकार 25 वर्ष पर्यंत कौन सी प्रकार विचलित भाव में 25 हो 27 हो 28 हो 30 हो आज पर्यंत पाठ पढ़िया तो कौन समय ना कि जो प्रथमांश को आगला 25 वर्ष ए विद्यार्जन कर 25 वर्ष पर 50 वर्ष पर्यंत कौन कर 50 वर्ष पर धन अर्जन कर 50 वर्ष पर पुण्यर्जन कर वार्धक्य तुम सुखमय मृत्यु आसवा पूर्व जम पहुँचवा पूर्व तुम्हें जो तुम जीवन शैली को ठीक कर जी तुम जीवन शैलीटा पुण्यतार बहु लोक दान धर्म पैसा रोजगार कर एवं से 50 वर्ष पर किसी किसी बहुत काम लगाओ अरे भाई तुम जदि 10टी पिलार 10टी ड्रेस आवश्यकता नहीं 5टी ड्रेस चलीज से 5टी अर्थ तो समाज काम लगिपर कहार महत्व काम लगिपर आपण पिला को संस्कार दौना केवल बुझे देते समाज अर्थर प्रतियोगिता चली बड़ घर रही आम छोट घर अच्छे तांको घरे बड़ टीवीटी अच्छी आम घरे छोट टीवीटी अच्छी तांको टीवी रे जो सीरियल अच्छी तुम घरे से सीरियल अच्छी तांको आजिक लोक मैंने देखेबार भावना आम घरे मु तो गाड़ी में जीवा मुख्य कथा रास्तार गाड़ी में जीवी हुए तो कौटी कंफर्टेबल अच्छी अनकंफर्टेबल अच्छी कौटी भल सीट अच्छी कौटी खराब सीट अच्छी बाकी लक्ष्य तो पहुँचवा ना जो मैंने प्रकृति में पाठ पढ़ा समय सुख खोजती से जीवनटा दुख हो जाए जो मैंने विद्या समय विद्या हूँ तपोधन बोली पागला विद्या समय जो तपस्या बड़ी ऋषि भली कष्ट कर दुख पाई जंत्रणा पाई निवेशित पाई से बहु आग को जाइछंती बहु ऊपर को जाइछंती बहु ऊर्ध्व को जाइछंती एते उच्च को जाइछंती उच्च स्थान को जाइछंती हिसाब नहीं अनेक जो माने बड़ मनीष अच्छी देखंतु तांकर पाठ पढ़ा समय जो माने आज बड़ बड़ चाकरी करछंती से पाखे पहुँचतु पचारतु आपण बालक समय विद्यार्थी समय केमती थिला निश्चित भाव में दुख होता आउ जो बापा माँ पिला सुख देके पाठ पढ़ी बड़ करने चाहते या केबे भी संभव नुह हुए तो हो कौ काँ भा पारे किंतु यह पूर्णतः भाव में संभव नुह कारण ताकू सुख दिगला से भाविला यही सुखटा ही सबुठ बड़ कष्ट आउ से सुखटा ही सबुठ आनंद से सुख ताठू सुख चाहिए आपण पुओ को कॉलेज पाठ पढ़िया बेले गाड़ी देले मर्सिडीज कार देले ऑडी कार देले जो सी पाठ पढ़ी आगे को जीव सी कौन खोज एरोप्लेन खोज जो एरोप्लेन न हम आपण को बाड़ेब आपन कष्ट दब आपण जिते बर्तमान समय कारटे देले पाठ पढ़िया समय
सी जो बड़ है एरोप्लेन खोजिला कि हेलिकप्टर खोजिला तो न मिलला दुख है आपन को कष्ट देला पुओ को सब अर्थ देवा अपेक्षा परमार्थ दिंतु ताकू गाड़ी देवा पूर्व जीवन गाड़ी चलबार चाबिकाठी दिंतु ताकू स्कूटी चलिया पूर्व निज जीवन को स्कूटिनाइज करने को चिंता करंतु ताहले जीवन सार्थक हम आसतु वार्धक्य समय उधारिबा हेले जीवन को चारि भाग में नियोजित करवा आजिकार कथा को ये रखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओं जगदानंद कन्नाय प्रणतारती हराय च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने अनंतटी ब्रह्मांडर मालिक विश्वप्राण विश्व नियंता अनाथर नाथ अगतिर गति अशरण शरण जगतर जीवन जगन्नाथ महाप्रभु इष्टदेव रघुनाथ जीव मध्य सद्गुरुदेव पूज्य पूजक बाबा बलिया पादपद्म भक्तिपत प्रणाम नवेदन पूर्वक अमृतवाणीर ये अमृत रस को आस्वादन करुवा भक्त मैंने आपण मानक समस्त अधम सेवकर भक्तिभरा प्रणाम आसतु ये अमृतवाणी कार्यक्रम को श्रवण करने सहित निज जीवन को टे अमृतमय करदे मंगलमय करदे निज जीवन को टे रसमय करदे एवं आजिर महत्वाणी को आजिर ये सुंदर कथा को निज जीवन भितर टे आचरण करदे कथाटा कौन ना आमे मैंने समस्ते बेले बेले बहुत स्वार्थपर हो जाऊँ आज्ञा ये आमर वेद कौन कहे आज्ञा स्वार्थपर हेले आप खुशी रे आप भावुं कि आपण अन्य मंगल देखिए अन्य मान सुख देखिए अन्य मान इच्छा पूरण करेंगे निजे भले रहीपर केवे नुह आज्ञा आमर वेद कही मुझ सबुदिन प्रभु आपण अमृतवाणी कार्यक्रम मुझे कौन प्रार्थना करुँच सर्वे भवन्तु सुखिनः आम भारतर मूलमंत्र हूँ समस्ते सुखे रहतु केवे स्वार्थ कथाटा चिंता करेंगे आज्ञा छुटिया कथाटे कहूँ मन दे कि शुणु बढ़िया लगे कथाटा कौन गोटे राज्य गोटे ना राजा थे आज्ञा बहुत सुंदर शासक सुंदर भाव में प्रजा को पालन करती शस्य श्यामला राज्य कौन से अभाव ना कहार दुख ना राजा जिते सुशासक हे आ प्रजा मैंने दुखे रे कि शत्रुर भय ना चोरी डकायतर भय ना सबुआड़े केवल शांत शिष्ट सुंदर परिवेश जहाँ को आम मैंने राम राज्य बोलिके कहू तो एक कथा से राजांकर जड़े गुरु थे आज्ञा त्रिकालर से साधु अनेक शास्त्र अधिकारी सुंदर आगत भविष्य सब जापारती से साधु जनक आसी से राज्य में गोटे सुंदर झरणाटे बही जाऊला से झरणार जल को राज्यवासी मैंने समस्ते व्यवहार करती जहाँ कहती से झरणाटी हूँ ए राज्यर जीवन रेखा तो जिते बड़े झरणाटी बही जाऊँ साधु से झरणा कूल 8 दिन खंडे रहिले जप तप ध्यान व्रत सब गले गला बेले राजा को कहले राजा मुझे देखिपुच्छी एवं तो तुम ठीक चली आउ 3 दिन पर ये झरणार जलटा एमती विषाक्त हो ताकू जी पीब से पागल हो राजा बड़ दौड़बार पड़गले कि राज्य जाक लोक यही पा पीक बचती एवं यहीटा जदि विषाक्त हो लोक सब पागल होगले करी कौन राजा कौन कले ना तो सब विभिन्न प्रकार सेवक को डकई हांडी डेक्ची माठिया ठार आरंभ कर ड्रम पर्यंत जो थे पाइले सब पानी खाली भर्ती कर चलिए साधु कहले कि तुम कौन करुच ना आज्ञा पानी विषाक्त हो तो ये आज मो घरे ये सब पानी तक साइती रखीदे राजा कहले अच्छा 3 दिन पर ताको पीक सब लोग पागल हो सब पागल भितर तुम कौन कर ना माने आज्ञा समस्त देह खराब मो देह कहीं खराब हम यही मु आगतुरा नहीं पानी देबू मु रखीदे मो घरे ना अच्छा ये पानीटा केते दिन जाए तुम पानीटा केते दिन जाए आम जमी पानी व्यवहार करुचे आज्ञा केते दिन जाए पानी आप रखिए राजा कहले खाइला बेले तो दरकार पानी पीला बेले तो दरकार गाधेला बेले दरकार हाथ धोला बेले दरकार सब कम तो पानीटा दरकार ना जल हो जीवन आपड़ केते दिन जाए पानी रखिए आउ जदि आपण भल थे आउ ये राज्य जाक लोक पागल हो आपड़ क्या शासन करेंगे राजा कहले ठीक कथा तो आज्ञा 3-4 दिन पर 3 दिन पर साधु कथा पड़ा राजा देखिले राज्य जाक लोक समस्ते से पानी पीले समस्ते पागल आज्ञा सबू पागल मेले गोटे भल लोक रहीपर कि कह क्या से कहीं शुणिले कथा ये भल लोक हेल्ले कौन हम तो बाध्य राजा कौन कले जानी आज्ञा जाणी शुणिक से झरणार पीक निजे पागल हो गले ये तो राजा पागल हो गले
ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ପାଗଳ, ପାଗଳଙ୍କର ପାଗଳ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେଟା ପାଗଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲୋକଟା ସିନା ଶାସନ କରିପାରିବନି, ଆଉ ପାଗଳ ଲୋକଟା ପାଗଳ ଲୋକ ଶାସନ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଖାଲି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମନେକର ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ନିଆଁଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ସେ କ'ଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟାକୁ ତତେଇବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତତେଇବନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୀପଟାକୁ ଲଗେଇବ ତା ହାତରେ ଚିକଣ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକ ସିନା ସୁଖରେ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ବି ସୁଖରେ ରହିବେ। ସବୁ ଲୋକ ନିରୋଗରେ ରହିଲେ ଆପଣ ତ ନିରୋଗରେ ରହିବେ ନା। ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ସଜନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜେ ସୁଖରେ ନ ରହିକି ବରଂ ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିବା ସହିତ କେମିତି ମୋ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଗାଁଟା ସିନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବନି। ମନେକର ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଘରଟି ଗୋଳେଇଦେବେ, ପରିଷ୍କାର ଅଳିଆ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ପୁଣି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନତାର ହୀନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ କେବଳ ମୋରି ଘରଟି ପରିଷ୍କାର ରହୁ। କେମିତି? ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିବ। ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ମନେକର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ହୋଇଥିବେ ସେ ଜୀବାଣୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ଆପେ ଆପେ ପଶିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯାହା କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ କଥାଟା ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋ ପରିବେଶଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ମୋ ପରିବାରଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ମୋ ସମାଜଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଭଲରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ନିଜେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଅମୃତବାଣୀରେ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ନାହିଁ, ଶିଳାରେ ଘୋଷିଲେ ଚନ୍ଦନ ସୁବାସ କରେ ବି ତରଣ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଘୋରିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଦେହ ଆଗ ବାସ୍ନା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ହାତ ବାସିବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲମ କଲେ କ'ଣ ନା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ପରହିତେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ରହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଟାୟୁକୁ ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ? କେବଳ ଅନ୍ୟର ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଭଗବାନ ଜଟାୟୁକୁ ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ହେ ସଜନ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି, କ'ଣ ପାଇଁ ମନେ ପକାଉଛେ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପକାର, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି, ଆମେମାନେ ଭଲରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି। ଆରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମା' କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା' ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଯେ ଏଠି ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଯଦି କୃଷକଟା ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ, କୃଷି ନ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ, ଆମେ ଖାଇବା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଆପଣ ନିଜଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁନେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଅମୃତବାଣୀ।